काफ़ी इंतज़ार के बाद तेलंगाना हुकूमत ने तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल की स्कीम अमल में लाई। हैदराबाद के बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के किशनबाग इलाके में इस स्कूल का इब्तिदा डिप्टी सीएम महमूद अली ने किया। इनके साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए मौज़म खान और मजलिस के कॉरपोरेटर्स के अलावा माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स भी मौजूद थे। अहदेदारों का ये दावा है कि कॉरपोरेट स्कूल की तरह इन बच्चों को भी तालीम दी जाएगी और कहा जा रहा है कि इन स्कूल के एक बच्चे पर करीब 80,000 के सबियाती देखी मैडम के लिए बुके ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब, एमएलए मौज़म अली खान साहब, सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर उमर जलील साहब, कॉरपोरेटर आरडीओ एडिशनल कमिश्नर जीएचएमसी and media friends, तमाम साथियों, अस्सलाम वालेकुम। I cordially invite for this inaugural function of Telangana Minorities Residential Schools, Bahadurpura. Today, it is a historical moment in Telangana. First time in the country for the minorities, we are going to inaugurate 71 schools in the month of June. In the first phase, we are going to start 20 schools today. Within 3 days, we are going to start 71 schools. Our Honorable Chief Minister, KCR Saab, has sanctioned 120 residential schools for minorities in state of Telangana. That is the very good initiative after getting the separate Telangana statehood. In addition to, CM has sanctioned 400 crores of rupees for this project. Golden Telangana, Bangal Telangana. It includes development of all the communities, which includes minorities when compared to other communities. Only way. Our Chief Minister is giving lot of importance. Our dream is any other government school. जनाब मौज़म खान साहब, शफीउद्दीन साहब, मेरे साथी अफसरान, एडिशनल जॉइंट कलेक्टर, एडिशनल कमिश्नर जीएचएमसी और तमाम कॉरपोरेटर साहिबान, मैडम, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप तमाम की खिदमत में मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं उर्दू में बात करना ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि शफी अभी इंग्लिश में भूल चुके हैं, तो मैं उर्दू में बात करना पसंद करूँगा। मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा, लेकिन सिर्फ 3-4 बातें आपको बताना चाहूँगा कि ये स्कूल जो होंगे हमारे, इन स्कूलों में माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल हैं, तो इनमें तमाम माइनॉरिटीज़ रहेंगे, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख, पारसी, ईसाई, बुद्ध, और इसके साथ में भी हमारे हिंदू भाई भी रहेंगे।
जैसे SC, ST, OBC। तो ये एक छोटा सा तेलंगाना हर एक स्कूल में हम तैयार करेंगे। जो तेलंगाना सुनहरा तेलंगाना होगा, बंगारू तेलंगाना होगा। और यहाँ पर हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है, जो एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, तमाम मज़ाहिब का पढ़ना लिखना होगा, सिखाया जाएगा। और न सिर्फ सिखाया जाएगा, इल्म के साथ, एजुकेशन के साथ तमाम जो मज़ाहिब के बारे में बच्चों को सिखाया जाएगा, ताकि हम तमाम लोग एक सुनहरे तेलंगाना को फिर से जन्म देंगे। दूसरी बात ये कि इन तमाम स्कूलों में जो बच्चे एडमिशन लिए हैं, इन तमाम बच्चों को फ्री तालीम दी जाएगी, हर तरह की सहूलियत, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो लाइब्रेरी हो, हर चीज़ का जिम्मेदारी हुकूमत की होगी। उन लोगों को जिनको एडमिशन मिल चुका है, इंटरमीडिएट बच्चा इंटरमीडिएट पास करने तक 1 रुपया भी खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 रुपया भी नहीं। तमाम का तमाम खर्चा हुकूमत अदा करेगी। न सिर्फ ये यहीं पर रहेंगे और टीचर्स भी यहीं, इनका मौका दिया जाएगा, उनकी जो हुनर है उसको, जो कि बहुत अच्छी बिल्डिंग है। लेकिन औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दाइस पर तशरीफ़ फरमा जनाब महमूद अली साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना, जनाब वसीउद्दीन साहब, डिप्टी मेयर GHMC, जनाब सफ़ीउल्लाह साहब, जनाब उमर जलील साहब, इस बहादुरपुरा हल्के के तमाम कॉरपोरेटर्स, यहाँ पर जो बैठकर सुन रहे हैं मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, इज्जतदार पर्दा नशीन मेरे माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं इस मौके पे सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना और चीफ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शुरू से नुमाइंदगी कर रही थी और हुकूमत से कह रही थी, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का डिमांड था और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ख्वाहिश थी कि के महीने में जो आज ये प्रोग्राम हो रहा है, बहुत खुशी की बात है। शुक्रिया अदा कर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यकीनन आज का लम्हा हमारे लिए बड़ी खुशी का लम्हा है, क्योंकि TRS का जो सपना था 2001 में हमारे ऑनरेबल CM साहब ने जब तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी का क़याम अमल में लाया, उस वक्त ही उनका एक प्लान था कि हमारी स्टेट में जो साबिक़ा में निज़ाम स्टेट थी, 68 साल पहले 400 साल तक मुसलमान मुसलसल या हुकूमत करते रहे। 68 साल में मुसलमान दलित से भी ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। इसके लिए हमारे ऑनरेबल CM साहब ने तेलंगाना मूवमेंट के टाइम ही मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन और एजुकेशन के लिए एक बहुत बड़ी पॉलिसी बनाई थी। उसका अमल अब शुरू हुआ है और 16 साल से बहुत से प्रोग्राम मैंने अटेंड किया, बहुत जगह तकरीरें की, पर आज यकीनन मुझे खुशी और मसरत महसूस हो रही है कि सबसे अहम काम तालीम और एजुकेशन का है और उसका आज से इब्तिदा हो रहा है। यकीनन मैं हमारे मौज़म खान साहब तो मेरे भाई हैं, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि नंबर 1 स्कूल आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बिल्डिंग मिली है, बहुत लड़कियों के लिए तो बहुत खुशी की बात है। क्योंकि नीयत ज़रूर हम आपके दोस्त हैं, आपके साथ हैं, और ज़रूर हम ये चाहते हैं कि पुराने शहर को लोग ओल्ड सिटी कहते हैं, इसे हम गोल्ड सिटी बनाना चाहते हैं, क्योंकि गोल्डन चार मीनार हमारे पास है, जो हमारे पार्टी के हमारे गवर्नमेंट तेलंगाना के लोगों में पहली मरतबा चारमीनार को दिखाया गया है। यकीनन चारमीनार की अजमत है इस शहर में, तो वो शहर सबसे ज़्यादा चमकेगा जहाँ पर चारमीनार आबाद है। तो डेफिनेट आज मैं मौज़म खान साहब को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ कि आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में बहादुरपुर में बहुत अच्छा इनाग्रेट स्कूल जो ख़ास तौर से लड़कियों का है उसका आज इनाग्रेशन किया गया है। और हमारे डिप्टी मेयर साहब बाबा फसीउद्दीन साहब, हमारे उमर जलील सेक्रेटरी साहब और शफीउल्लाह साहब जो माइनॉरिटी स्कूल्स के सेक्रेटरी है, जिन्होंने रात दिन मेहनत करते हुए 71 स्कूल का टारगेट जो हमारे CM साहब का था, CM साहब तो 120 स्कूल चालू करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे, मगर चूंकि वक्त काफ़ी कम था 71 स्कूल आज चालू किए जा रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मजीद 50 स्कूल खोले जाएंगे और ये स्कूल
क्योंकि स्ट्रेंथ भी कम है, किराए के बिल्डिंग लिए गए हैं और पूरे के पूरे बिल्डिंग हम 2 साल के अंदर ओन बिल्डिंग बनाएंगे। और बहादुरपुर में भी मैं एमएलए साहब से और हमारे आरडीओ भी यहाँ मौजूद है, गुजारिश करूंगा कि जहाँ भी यहाँ आपके करीब जवाज में 1 एकड़ या 2 एकड़ जगह है तो वहाँ पर हम बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाएंगे, वहाँ पर बहुत से सहूलतें मुहैया किए जाएंगे। हमारे अशोक कुमार साहब एडिशनल जेसी, रवि कुमार साहब जोनल कमिश्नर, मोहम्मद सलीम साहब कारपोरेटर, एम.ए. गफ्फार साहब कारपोरेटर, मोहम्मद मुबीन साहब कारपोरेटर, हुसैन पाशा साहब कारपोरेटर, मन्नान साहब कारपोरेटर, मजीरा फातिमा। आप जरा थोड़ा साइड में जाओ। अंदर गए तो स्कूल में गरीब बच्चे बच्चियों के लिए हुकूमत की जानिब से बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं। हुसूल तालीम के लिए जो दुश्वारियाँ गरीबों से पेश आती हैं, इस स्कूल में दाखिला लेने के बाद वो इंतहाई बेफिक्री के साथ अपने बच्चों को तालीम दिला सकते हैं। और ये वक्त का अहम तरीन तकाज़ा है कि अपने बच्चों को देवर तालीम से आरास्ता कीजिए। बग़ैर तालीम के हमारे बच्चों का मुस्तक़बिल रोशन नहीं हो सकता, बग़ैर तालीम के हम तरक्की नहीं कर सकते, बग़ैर तालीम के हम आगे नहीं बढ़ सकते, न हमारे अंदर कोई अखलाक का सुधार होता है, न माशरे में सुधार पैदा होता है। ये तमाम चीज़ों की बुनियाद अगर है तो वो इल्म है, तालीम है। तालीम हासिल करना बेहद ज़रूरी है। रियासती हुकूमत की तरफ से रिहायशी स्कूलों के जो इब्तदाई तकरीब मुनक़िद की गई है उसमें तमाम तर सहूलतें मुहैया की गई है। मैं समझता हूँ एक स्टूडेंट पर 80,000 रुपये का खर्चा आ रहा है जो हुकूमत बर्दाश्त कर रही है। और यकीनन तालीमी मैदान में ये इक़दाम एक लायक़ सिताइश है। गरीब लोग और हम देखते हैं सरकारी मदारस के जो नताइज आते हैं सरकारी स्कूलों में, उसके नताइज प्राइवेट स्कूलों से भी बड़ा बेहतर आते हैं, क्योंकि गरीब में तालीम हासिल करने का शौक़ है, उनमें एक जुस्तजू है। गरीब घर के बच्चे बच्चियां भी ये चाहते हैं कि हम भी पढ़ लिख कर आगे बढ़े। शौक़ है लेकिन ज़राए नहीं है, असबाब नहीं है, कोई आमदनी नहीं है, लेकिन ऐसे स्कूलों के ज़रिए वो अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं, तालीमी मैदान में काम करते हैं। मैं चाहूँगा कि तालीमी मैदान में आप हजरात आगे बढ़े। हमेशा नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस कहते हैं कि हमारे बच्चों को तालीम के मैदान में जितना हौसला अफजाई करना चाहिए कम है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको हौसला अफजाई, उनकी हिम्मत अफजाई करनी चाहिए। गरीब बच्चे, गरीब घर के घरानों के लोग अगर शौक़ होगा तो यकीनन आगे बढ़कर वो अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करेंगे, अपने मुल्क का और अपनी रियासत का नाम भी रोशन करेंगे। लेकिन उनको ज़रूरत है उनको तमाम सहूलतें मुहैया करने की। आज हुकूमत ये तमाम चीज़ों का इंतज़ाम की है। मैं हमारे डिप्टी CM साहब से कहूँगा कि आपकी ये रिहायशी स्कूलों पर आपकी भी खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है। वक्तन फ़ौक्तन इसके दौरे करके मुआयने करते रहे तो बेहतर रहेगा। हम भी आपके साथ हैं, हम भी मुआयना करेंगे, देखेंगे वक्तन फ़ौक्तन। और ये बच्चों को इनके अच्छे मुस्तक़बिल को संवारने के लिए
आपका हमारा साथ रहकर काम करना इनके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए बेहद जरूरी है। मैं तवक्को करूंगा आइंदा भी हुकूमत की तरफ से गरीब लोगों के लिए बिला लिहाज मज़हब मिल्लत ऐसे स्कीमात के जरिए फ़ायदा पहुंचते रहेगा तो यकीनन गरीबों का मुस्तकबिल सुधरेगा और रियासत का नाम भी होगा, रियासत की मईशत सुधरेगी, रियासत में तालीमी रुझान में इजाफा होगा। ये उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत की तरफ से मज़ीद इक़दाम करके गरीबों को सहूलत पहुँचाई जाएगी। इन चंद ख्यालात के बाद आपसे रुख़्सत चाहता हूँ। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। वाओ, लुकिंग गॉर्जियस। इतनी लवली ड्रेस है, कहाँ से ली? फैशन सीक्रेट बेबी। क्या बात है, तेरी ड्रेस भी कुछ कम नहीं है। कहाँ से ली? फैशन सीक्रेट बेबी। छुपा दो कहीं इसे, नजर न लग जाए, खास करके दूल्हे की, वरना कहीं माइंड न चेंज कर दे। छुपाना तो तुझे भी पड़ेगा। आज तो बिल्कुल ही मिस इंडिया लग रही है। अब तो बता दी अपना फैशन सीक्रेट। पहले तू बता। पहले तू बता। तू बता। तू बताना पहले। मेरा तो कशिश है। हर लड़की की पसंद और सबका फैशन सीक्रेट एक ही तो है, कशिश। Kashish, fashion house for women and little girls.